देखिए, विस्तारवाद क्या है, इसकी बहुत परिभाषा अलग अलग है। क्योंकि दुनिया के कई देशों ने एक दूसरे को कैप्चर करने की कोशिश की है, और मगर हमारे यहाँ एक उल्टा मामला रहा। हम अपना हिस्सा देते रहे दूसरे को बड़े आराम से, और उसके बाद संधि करते रहे। जहां तक आपने ये बात कही, ईरान की बात मैं बिल्कुल मानता हूं। हमारे ईरान के साथ एक दौर में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 1973 में इंदिरा गांधी वहां गई थी, 71 में ईरान फौज भेजने वाला था, तब रजा पहलवी की सिस्टर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, एक बड़े उद्योगपति के, उसके माध्यम से वो मैटर सॉर्ट आउट हुआ था। मगर यह भी एक बात सत्य है, जो मैंने आपसे बात कही, चाबार दिया है ईरान ने। क्यों दिया आपको पता? उससे हम अफगानिस्तान से लेके, जैसा कि अभी विशंबर दयाल जी ने कहा, हम सेंट्रल एशियन और वो तमाम कंट्रीज तक जा सकते हैं। मगर उसी के साथ इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस में सुपीरियरिटी है, हमें उसके बारे में भी ध्यान रख के चलना है। इसलिए हमारे लिए बैलेंसिंग की बात है। और जहां तक अमेरिका की बात है, हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है। अमेरिका सेल्फ इंटरेस्ट में सोच रहा। सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं सोचते। याद करिए, अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, जॉर्ज बुश थे, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और कब मारा गया? जब डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक हुसैन ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे, तब जाके मारा। कोई किंतु परंतु कभी सुनने में मिला? कभी अमेरिकन टेलीविजन पे सुनने को मिला कि 9/11 के मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भटके हुए नौजवान थे? कभी उन्होंने ग्वांटानामो बे को लेकर ये कहा कि साहब ये तो अत्याचार हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है? इसलिए, और आप देखिए, इजराइल ने ईरान के अंदर प्रिसाइजली उनके जनरल्स को मारा। इसका मतलब कोई सूचना दे रहा था, मगर ऐसी सूचना कोई इजराइल से क्यों नहीं निकाल पाता है? कारण क्या है? वहां पे एक अलग प्रकार की यूनिटी है।